जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो वो किस रूप में आपके सामने आ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। भगवान हर प्राणी में खुद वास करते हैं, इसलिए सभी के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, चाहे वो कोई अमीर हो या फिर कोई गरीब। ऐसे ही एक गांव में रहने वाले शाहूकार इंद्रदेव और कपड़े बुनने वाले एक गरीब हरिप्रसाद के साथ हुआ। इंद्रदेव गांव के ऊंचे लोगों में से एक था। उसके पास अनगिनत पैसा था। वो गरीबों का खून चूस चूस कर पैसा कमाता था और वहीं दूसरी तरफ हरिप्रसाद मेहनत की कमाई करके पैसा कमाता था और घर का गुजारा करता था। एक बार की बात है, हरिप्रसाद ने एक ऐसा कपड़ा तैयार किया जिसकी खूबसूरती दूर से ही देखने से पता चल रही थी, पर हरिप्रसाद को इसका सही मूल्य नहीं पता था, इसलिए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में उसने उस कपड़े को बेचने की कोशिश की, पर सभी को लगा कि ये कपड़ा काफ़ी महंगा होगा, इसलिए वो इस कपड़े को खरीद नहीं रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर एक बूढ़ा गरीब आदमी बैठा हुआ था जो कि पानी की मांग कर रहा था। हरिप्रसाद उसके पास गया और उसे पानी पिलाया। हरिप्रसाद ने देखा कि उस गरीब आदमी को काफ़ी गंभीर चोटें लगी हुई हैं। हरिप्रसाद ने उस व्यक्ति से उसकी चोट का कारण पूछा तो उसने बताया कि गांव के एक शाहूकार ने उसे काफ़ी बुरी तरह पीटा क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो उससे कुछ खाने के लिए मांग रहा था। हरिप्रसाद को पता चल गया कि वो कोई और नहीं, गांव के शाहूकार इंद्रदेव की बात कर रहे थे। हरिप्रसाद ने देखा कि उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े भी काफ़ी फट चुके थे। उसने बिना कुछ सोचे अपने हाथों से तैयार किया कपड़ा उस बुजुर्ग को दे दिया। उस बुजुर्ग ने उस कपड़े के काफ़ी टुकड़े किए और उसको अपने सिर और शरीर पर बांध लिया। हरिप्रसाद ये सब देख रहा था। उस बुजुर्ग ने हरिप्रसाद की तरफ देखा और बोले, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया? हरिप्रसाद ने निम्रता से कहा, ये आपका ही है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। और बुजुर्ग ने हरिप्रसाद से कुछ खाने की मांग की। हरिप्रसाद उन्हें अपने घर ले गया और अपनी पत्नी से खाना बनाने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने कहा, घर में जो है उसमें तो आप भी भरपेट नहीं खा पाओगे और आप तो मेहमान ले आए। हरिप्रसाद ने अपनी बीवी से कहा कि घर में जो भी है वो बनाकर इनको परोसो, हम अपना बाद में देख लेंगे। वो बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं, खुद शिव भगवान थे। असल में वो हरिप्रसाद की दयादिली से काफ़ी प्रसन्न थे और वे अपने असली स्वरूप में आ गए। हरिप्रसाद और उसकी पत्नी भगवान के दर्शन करके निहाल हो गए। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उनके बर्तन में डाल दिए, जिसकी वजह से उन्हें सारी उम्र भोजन की कोई कमी नहीं आई और उनके घर में काफ़ी बरकत भी हुई। और दूसरी तरफ शाहूकार पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया और वो पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा।